हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टी पॉइंट टेक। मैं डॉक्टर शरद चौधरी आप लोगों का स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट, प्रीवियस वीडियो में हम कवर करा था हमने वेरिएबल्स। इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर्स क्या होते हैं। स्टूडेंट, जब हम किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो उसके साथ हम उसका डेटा टाइप ऐड करते हैं। सिंटैक्स आपको पता ही है, इंट ए। तो इंट डेटा टाइप हो गया, ए वेरिएबल हो गया। तो इन दोनों के बारे में तो अब हम समझ चुके हैं। डेटा टाइप भी आपको समझा दिए, वेरिएबल मैंने भी आपको बता दिया। इक्वल टू 15 वैल्यू भी हो गई। तो ये सिंटेक्स तो कंप्लीट हो गया। अब आता है फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है। स्टूडेंट, जब हम अपने वेरिएबल को प्रिंट कराएंगे, ठीक है, या यूजर से हम वेरिएबल के अंदर रन टाइम पर इनपुट लेंगे, तो हमें ज़रूरत पड़ेगी फॉर्मेट स्पेसिफायर की। ठीक है, ये फॉर्मेट स्पेसिफायर ये बताएगा कि हम यूजर से जो इनपुट लेने जा रहे हैं वो किस टाइप का होगा, ठीक है, और वेरिएबल में स्टोर करेगा। मतलब वेरिएबल में जो इनपुट होगा वो किस टाइप का होगा, ये फॉर्मेट स्पेसिफायर आपको बताएगा। ठीक है, चलिए देखिए। डेफिनेशन में लिखा है, द फॉर्मेट स्पेसिफायर इज ए स्ट्रिंग यूज्ड इन द फॉर्मेटेड इनपुट एंड आउटपुट फंक्शंस। लिख दिया, बोला कि फंक्शंस इनपुट और फंक्शन आउटपुट में यूज होता है। स्कैनफ इनपुट फंक्शन होता है, प्रिंटफ आउटपुट फंक्शन होता है। दोनों जगह यूज होगा किसका, फॉर्मेट स्पेसिफायर का। द फॉर्मेट स्ट्रिंग डिटरमाइंस द फॉर्मेट ऑफ द इनपुट एंड आउटपुट। द फॉर्मेट स्ट्रिंग ऑलवेज स्टार्ट विद परसेंटाइल यानी कि परसेंटेज करेक्टर। इस सिंबल से स्टार्ट होता है फॉर्मेट स्पेसिफायर। ठीक है, चलिए ये तो हो गया टेक्निकल टर्म। मैं आपको इसको समझाता हूँ अपने शब्दों में। देखिए देखिए, सिंपल सा है, बहुत इजी वे में आपको समझ में आ जाएगा। ये मैंने यहाँ पे एक नाम लिखा है जी, अमित। ओके स्टूडेंट, अब मैं आपसे कहता हूँ कि ये जो नाम लिखा गया है अमित, ये एक डॉक्टर है। ठीक है, इसको डॉक्टर से रिप्रेजेंट करो। तो डॉक्टर का जो सिंबल होता है वो DR होता है। ठीक है, अब ये समझ में आ गया है कि अमित एक डॉक्टर हैं। क्लियर है। तो ये जो DR लिखा है ना, ये फॉर्मेट स्पेसिफायर है। डॉक्टर का फॉर्मेट स्पेसिफायर है जो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि अमित एक डॉक्टर है। जैसे मैंने यहाँ लिखा कमल। अब मैं कहता हूँ कि कमल एक इंजीनियर है, तो आपने इसके आगे क्या लिख दिया, ER। तो यहाँ पर ER क्या है, फॉर्मेट स्पेसिफायर है जो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि कमल एक इंजीनियर है। अब आप समझ गए। इसी तरह से जब आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उसके आगे आप इंट लिख देते हैं, तो ये रिप्रेजेंट करता है कि ए एक इंटीजर टाइप वेरिएबल है। यहाँ तक आप पहले भी समझ चुके हैं। अब जब आप इसको प्रिंट कराने जाएंगे या आप इसमें इनपुट लेने जाएंगे तो आपको वहाँ भी बताना पड़ेगा। वहाँ कैसे बताएंगे, आपने यहाँ लिखा प्रिंट एफ फंक्शन, या आपने लिखा स्कैनएफ फंक्शन। प्रिंट एफ फंक्शन आउटपुट प्रिंट करने के लिए, स्कैनएफ फंक्शन इनपुट लेने के लिए यूज़ किया जाता है। प्रिंट एफ में ये देखिए दोनों में कॉमा लगा दिया, यानी कि इसमें दो आर्गूमेंट्स होंगी। दूसरी वाली आर्गूमेंट में तो आप जिस वेरिएबल को प्रिंट कराने जा रहे हैं उस वेरिएबल का नाम यहाँ लिखें। इसी तरह से यहाँ पर स्कैनएफ में जो आप यूज़र से इनपुट लेने जा रहे हैं वैल्यू, वो किस वेरिएबल में रखनी है उस वेरिएबल का नाम यहाँ, और साथ में यहाँ पर ये सिंबल लगाएं %। ये एड्रेस को रिप्रेजेंट करेगा, लाएगा एड्रेस ऑफ ए, यानी कि जो वैल्यू हम इनपुट लेंगे वो ए के एड्रेस पर यानी ए के रेफरेंस पर स्टोर कर दी जाए। अब हम जो यूज़र से इनपुट लेने जा रहे हैं वो हम किस टाइप का लेने जा रहे हैं, ये कंपाइलर को बताएं। तो आप यहाँ लिखेंगे, जैसे मैं इंटीजर टाइप लिखूंगा तो डबल इन्वर्टेड कॉमास में आपको लिखना पड़ेगा %d। %d रिप्रेजेंट करता है इंटीजर को। ऐसी इनपुट लेते समय आप यहाँ लिखेंगे %d। %d इंटीजर वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। इंटीजर के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर %d होता है। जैसे डॉक्टर के लिए DR होता है, इंजीनियर के लिए ER होता है, इसी तरह से इंटीजर के लिए %d होता है। क्लियर स्टूडेंट्स। चलिए मैं आपको कुछ फॉर्मेट स्पेसिफायर जो कॉमन है
मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से हैं, ध्यान से देखिए। देखिए, परसेंटाइल डी इंटीजर के लिए होता है, परसेंटाइल सी करैक्टर के लिए होता है, परसेंटाइल एफ फ्लॉट के लिए होता है, परसेंटाइल एल डी लॉन्ग इंटीजर के लिए होता है, परसेंटाइल एल एफ डबल के लिए होता है, परसेंटाइल कैपिटल एल एफ लॉन्ग डबल के लिए होता है, परसेंटाइल एक्स हेक्साडेसिमल के लिए होता है, परसेंटाइल एस स्ट्रिंग के लिए होता है। तो ये सब आपके फॉर्मेट स्पेसिफायर हैं। ये डबल इन्वर्टिस कॉमास यानी कि स्ट्रिंग में लिखे जाते हैं। ओके, इस तरह से बाकी मैं आपको यहाँ पे लिस्ट पूरी मेंशन कर दी है, जो से होते हैं सब यहाँ पर हैं। परसेंटाइल डी, परसेंटाइल सी, परसेंटाइल ओ, परसेंटाइल एक्स, परसेंटाइल कैपिटल एस, परसेंटाइल एफ, जी, ई, परसेंटाइल पी, सी, एस, एल, डी सब लिखे हुए हैं, और सबके आगे लिखा हुआ है कि किसका यूज़ आप कब करेंगे। ठीक है, स्लाइड आपको मिल जाएगी, आप इसे पढ़ लीजिए। मैंने आपको यूज़ बता दिया कि फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज़ किस लिए किया जाता है। तो सिंटेक्स इस तरह से बनता है कि आप लिखेंगे यहाँ पर प्रिंट एफ, फिर यहाँ पर फॉर्मेट स्पेसिफायर कॉमा कॉमा वेरिएबल नेम। स्कैन एफ में आप कैसे लिखेंगे, स्कैन एफ फिर फॉर्मेट स्पेसिफायर कॉमा एड्रेस ऑफ वेरिएबल का नाम, ये है। तो फॉर्मेट स्पेसिफायर मैंने आपको बता दिया, जो भी आप वेरिएबल, आपने कहा इंटीजर एफ है जी, तो आप कैसे लिखेंगे, प्रिंट एफ परसेंटाइल डी कॉमा एफ। तो यहाँ पर बता रहा है परसेंटाइल डी कि ये जो एफ है ये एक इंटीजर है। तो आपने प्रिंट एफ फंक्शन से कहा कि एक फॉर्मेट प्रिंट कराना है जो इंटीजर फॉर्मेट में है, वेरिएबल एफ के पास प्रिंट हो जाएगा। ऐसे आपने यहाँ लिखा स्कैन एफ परसेंटाइल डी एड्रेस ऑफ एफ। इसका मतलब है कि स्कैन एफ फंक्शन से आपने कहा कि एक स्कैन करना है हमें फॉर्मेट जो इंटीजर टाइप है, ठीक है, और एड्रेस पर रखना है एफ के। तो स्कैनर फंक्शन यूजर से एक इंटीजर वैल्यू इनपुट लेगा और एड्रेस ऑफ एफ पर जाके स्टोर कर देगा। इसी तरह प्रिंट एफ फंक्शन एफ एड्रेस की जो वैल्यू है उसको इंटीजर फॉर्मेट में आपको प्रिंट करा के देगा। क्लियर, ये होते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर। तो फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज़ इनपुट फंक्शन के साथ यहाँ लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, ये देखिए, इनपुट और आउटपुट फंक्शन के साथ किया जाता है, और ये सारे आपके पास लिस्ट है। क्लियर, कोई डाउट? चलिए इसको रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, अगली वीडियो में आपको बताएंगे कि सी का जो फर्स्ट प्रोग्राम है, ठीक है, उसमें हम ऑपरेटर्स का यूज़ कैसे करेंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच, गुड डे।